गर्भ में भी हुआ नहीं है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, लेकिन अपने पत्नी से कह करके क्या गया है कि जब मैं 1000 वर्ष में लौटूंगा तपस्या पूर्ण करके, तब तक आप गर्भ को धारण कर सकती हैं। ये मेरा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि कयाधु पति व्रत धर्म का पालन करती है। ऐसा कह करके चला गया तो जा करके तपस्या करने लगा, भगवान से वरदान मांगे, वर को प्राप्त करके जब लौट करके आया तो पता चला इंद्र ने आकर के उसके 3 पुत्र को मार दिया। 3 पुत्र को मार दिया और भगवान के प्रति अमर्थ हो गया, द्वेष हो गया। लेकिन चौथा पुत्र जो प्रहलाद है, उसके जीवन को क्या कहें, बोलो भक्त प्रहलाद की। सज्जनों, गोविंद से मिलने की लगन जिसमें लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा से मिलने की तड़पन के नाम भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में मन हमेशा व्याप्त रहती है। अब जब तपस्या करके आया, पता चला बालक हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा। और प्रहलाद रखने के बाद हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है कि जितना बलवान मैं हूँ उतना बलवान मेरा पुत्र प्रहलाद है, जितना यशस्वी मैं हूँ उतना यशस्वी मेरा बेटा प्रहलाद बने। ऐसा मन में विचार करते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य जी के विद्यालय में भेज दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। विद्यार्जन करने के लिए प्रहलाद जी का मन कैसा है, शांत है। कभी उनको उद्वेग नहीं आता, कभी क्रोध नहीं आता, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई इत्यादि नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, मना स्थिति है, शांत रहते हैं। और शांत रहते रहते कभी रोने लगते हैं और रोते रोते कभी जोर से हंसने लगते हैं। भक्त भगवान की जय। महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, ये बताओ कि प्रहलाद रोता क्यों और रोते रोते हंसता क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते रोता तो इसलिए कि कब मिलोगे प्रभु, मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। और हंसता इसलिए क्यों कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ भगवान कितनी बड़ी पराकाष्ठा, मानव का शरीर मिला और इसे निरर्थक हम जाने दे रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी पराकाष्ठा जो हमें मानव का शरीर दिया, मनुष्य जन्म लेकर के भगवान कितनी बड़ी दृष्टि। आज गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के बाद जैसे राज्यसभा में पधारे, तैसे हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके और प्रहलाद जी को पकड़ लिया। पकड़ करके बड़े प्रेम से पूछा, बेटा जो गुरुजी ने तुमको विद्या अध्ययन कराई है वो हमें सुनाओ, क्या पढ़ाया है तुमको? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा, पिताजी मैंने तो जीवन में अनुभव किया है, हम जहां भी जाते हैं केवल सुख की कामना करते हैं, सुख के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं हमें मिलता ही नहीं है, सुख कहीं हमको दिखाई नहीं देता। बचपन में आए तो सबसे बड़ा सुखमय जीवन वही हुआ। युवावस्था को प्राप्त हुए, शादी हो गई तो बंधन पड़ गए, बंधन पड़ के माया मोह के जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। और वृद्धावस्था आई तो अपने दुख से दुखित है। इसलिए पिताजी हम जहाँ जाते हैं सुख की कामना करते हैं, सुख कहीं किसी को नहीं, सुख केवल एक जगह कहाँ है? गोविंद के नाम के कीर्तन में है, गोविंद नाम के भजन में है। आत्मा की कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है उसको क्या करना चाहिए? उसको घर को छोड़ करके जंगल में जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे पिताजी, घर द्वार को छोड़ करके जंगल में जाना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु के चरणों में प्रीति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए।
नारायण की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इतनी बात को सुन करके हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र स्तन नमर को उलाहना देने लगा। कैसी शिक्षा दी है? हमने इसको साम दाम दंड भेद देने की शिक्षा की बात की थी, और ये तो हमको आकर के प्रभु के चरणों में पीठ करने की बता रहा, शिक्षा हमको दे रहा है। मेरा पुत्र नारायण के नाम के भजन की प्रेरणा देता है। आज के बाद इसके मुख से अगर नारायण नाम निकल गया तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। उलाहना दे करके कहा, ले जाओ उसको, नियंत्रित करके पढ़ाओ। अब फटकार जब लगाए, प्रहलाद जी को ले जा करके नियंत्रित करके पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी का हृदय द्वाद गोविंद से जुड़ गया। बोलो भक्त भगवान की जुड़ गया है। और एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाता फिर टूटता नहीं है। कृष्ण का ऐसा वैशिष्ट स्वरूप है, भगवान जिसको पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं, और जब छोड़ देते हैं तो कभी पकड़ते हैं। भगवान का ये वैशिष्ट स्वरूप है। फिर एक बार इसकी शरण में जो आ जाता है तो छोड़ता नहीं है। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्याकश्यप आज दोबारा गुरुकुल से प्रहलाद जी आए, पकड़ करके आलिंगन किया। आलिंगन करके पूछने लगा, बेटा बताओ तुमने क्या गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने तो ये सुना है 9 बार। कौन सी? कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जिसको नवधा भक्ति के रूप में कहते हैं। श्रवणम सबसे पहले सुना जाए, किसके द्वारा? बाबा जी ने क्या लिखा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। प्रथम भगति संतन का, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्या? श्रवण गोविंद की कथा को सुना जाए और सुन करके भगवान का कीर्तन किया जाए। पहली भक्ति है भगवान की कथा को सुने। दूसरी भक्ति का लक्षण है भगवान का कीर्तन करें। जिसकी कथा सुने उसी का कीर्तन करना चाहिए। राम कथा सुने तो श्री राम जय जय राम। लेकिन राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेक। उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विषय कोई अंतर नहीं है। इसलिए राम कथा सुने तो राम का कीर्तन, कृष्ण कथा सुने तो कृष्ण का कीर्तन। और कीर्तन में सज्जनों इतनी बड़ी ताकत होती है कि हिंसात्मक पशु की भी भावना कीर्तन से बदल जाती है। बोलो भगवान की जय। बदल जाती है। एक बार कई संत अयोध्या धाम से वृंदावन धाम जा रहे थे, और पहले लोग पैदल चलते थे, जंगल होते हुए जा रहे थे। उस जंगल में कीर्तन करते हुए जा रहे थे, श्री राम जय राम। रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में भालू चीता शेर सब संतों की मंडली को देख करके सभी शेर भालू चीता खाने के लिए दौड़े। लेकिन संत के मुख से ये स्वर लहरी निकली, क्या कि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जैसे राम नाम की स्वर लहरी निकली, तैसे हिंसात्मक पशुओं की भावना बदल गई। वो भी राम नाम के कीर्तन को सुन करके नाचने लगे। वो भक्त भगवान की जय हो। तीसरी भक्ति क्या है? स्मरणम। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण होना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नाचते
हर परिस्थिति में काम करते रहो, नाम जपते रहो। हमने बताया था कि झाड़ू लगाते रहो, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आटा मर्दते रहो और गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। दाल बनाते समय कलछी से दाल चलाते रहो, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कि कर से कर्म करव विधि नाना, मन राखो जाति पार। ओ कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखो जाति पार निधारा। मन राखो जाति पार निधारा। मन राखो जाति पार निधारा। तो गोपियों के पास और क्या था? एक गोपी भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई और मग्न होकर के उसने क्या किया? उसने मक्खन की मटकी अपने सर पर रखा और वृंदावन से मथुरा को बेचने के लिए चली। और मथुरा पहुंच करके जब माखन बेचने लगी तो उसको कृष्ण की याद आ गई। कहने लगी, कोई माखन ले लो, बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। और ऐसा कहते कहते जब कृष्ण की याद आई तो गोपी बोल गई, कोई कन्हैया ले लो, बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है। जब याद आया तो मन में विचार करने लगी, मैं मक्खन को बेचने के लिए आई हूँ कि अपने कन्हैया को बेचने के लिए आई हूँ। भगवान की भगवान के प्रेम में जब लोग रत हो जाते तो